हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा दो चरवाले रैखिक समीकरण युग्म, उसको हम पूरा समझेंगे और उसकी जो प्रश्नावली 3.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। पहले ही मैंने क्लास 10th की मैथमेटिक्स ऑलरेडी करा रखी है, पहले मैं पेजेस पे पढ़ाता था, पूरा कंप्लीट कर दिया। ये नई सीरीज़ है डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट पे आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो जो चैप्टर का नाम है बच्चों, पहले उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को जान लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो ये क्या होता है, दो चर। चर से आप परिचित हैं। चर क्या होता है, जैसे x, y, z, ये सब हमारे चर हुए। अचर क्या हुए, सारे नंबर्स जो होते हैं वो अचर होते हैं, जैसे कि 2 -1/2 √3 है ना, 1000, ये सारे नंबर हमारे क्या हैं, अचर है। तो ये अचर होते हैं, ये चर होते हैं। कितने चर होंगे, दो चर होंगे। तो कोई दो चर आएगा वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो पता है कैसे दिया होगा समीकरण, ये आपके पास दो समीकरण होंगे, ये A1, ये B1, ये C1 आपके क्या होंगे, अचर होंगे। A2, B2, C2 ये क्या होंगे, आपके अचर होंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि 2x + 3y + 2 = 0, -3x + 7y + 10 = 0, ये दो समीकरण हो गए, जोड़ा, ठीक है। रैखिक का मतलब क्या होता है, x की घात और y की घात एक एक है, तो इसका मतलब क्या है, ये रैखिक है। जब x और y की घात, जब जो हमारे पास चर है उनकी घात जब एक होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रैखिक, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ना कई सारे मेथड हैं। रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, बट दो तरीके के मेन मेथड होते हैं, ठीक है। हल, अगर इसके हल की बात आएगी तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है गणितीय विधि, ठीक है। गणितीय विधि मतलब प्रॉपर सॉल्व करना। और एक होता है द्वितीय मेथड जो होता है आपका, वो होता है ग्राफी है, ग्राफी विधि। ग्राफी विधि से कैसे हल निकालते हैं पर्टिकुलर मैंने समझा भी रखा है, और प्रश्नावली 3.2 जब हम करेंगे तो उस पर क्वेश्चन आएंगे। इससे सॉल्व करने के 3 मेथड है ग्राफी विधि में, 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली विधि आपकी होती है विलोपन विधि, ये सब हम सीखेंगे। दूसरी विधि आपकी होती है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी विधि होती है आपकी वज्र गुणन विधि। तो ये सब हम आगे जाके सीखेंगे, और इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिसमें ये सब चीज़ें हम सीख रहे होंगे। एक ही वीडियो में एक अलग से बना दूंगा, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये चीज़ तो आ गई होगी समझ में। अब मेरे को एक चीज़ बतानी है आप लोगों को। देखो, अगर आपके पास रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का मतलब क्या होगा ना, इसका जो ग्राफ बनेगा, अभी क्वेश्चन में बोलेगा भी, वो हमेशा एक सीधी लाइन होगी। रैखिक जब रैखिक आएगा, रैखिक का मतलब जो भी आपके पास अचर है, सॉरी चर है, चर की घात एक है, तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, सीधी रेखा बनाएगी। और एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, एक सीधी रेखा बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2। जब आप दो बिंदु को मिला दोगे तो एक रेखा बन जाएगी, ठीक है। सो जब हम ग्राफ बनाना होगा हमें, तो याद रखना कम से कम 2 बिंदु तो निकालने हैं।
2 से ज़्यादा निकाल सकते हो लेकिन 2 से कम नहीं होगा, ठीक है, बट 2 ही निकालना मैं तो कहूँगा। पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आते हैं सोल्यूशन में। कह रहे हैं आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय का मतलब समीकरण के रूप में बनाना है और फिर उसका ग्राफ भी खींचना है, बस हल नहीं निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, माना आफताब की आयु x वर्ष, ये उसकी वर्तमान आयु है, तथा पुत्र की आयु y वर्ष है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोल रहे हैं? प्रथम शर्त में क्या बोल रहे हैं? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। पूर्व में ना क्या होता है, पूर्व का मतलब पहले घटता है। अभी अगर आपकी उम्र 10 साल है तो 2 साल पहले कितनी नहीं होगी, 2 माइनस कर देंगे, 10 - 2 8। तो अभी x है तो क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। पुत्र की आयु पहले y थी, 7 घटा दोगे तो क्या जाएगा, y - 7 वर्ष, है ना। ओके, प्रश्नानुसार आफताब कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। देखो अगर इसके पास 1 रुपये है और इसके पास 7 रुपये है तो ये 7 गुना छोटा है। अगर मुझे बराबर करना है तो छोटे वाले में उतने से मल्टीप्लाई करना है ना, तभी दोनों तरफ बराबर आएगा। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है। अब देखिए तो आफताब किधर है, ये आफताब है, ठीक है, और ये बराबर नहीं लगाओ इस तरफ, और इस तरफ हमारे पास क्या है, पुत्र है। आफताब 7 गुना बड़ा है, यानी कि छोटा वाला ये हुआ, तो 7 से छोटे वाले पे मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। अब इसको हल करो, 7y 7 49 प्लस का 7y इधर के माइनस का 7y, माइनस का इधर के प्लस का, तो x माइनस के 7y माइनस के 42, ठीक है, x माइनस के 7y माइनस के 42। ये पहला समीकरण आपको मिल गया, ये आपको पहला समीकरण मिल गया। प्रथम शर्त के अनुसार मुझे पहला समीकरण मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में। अब आ जाएंगे द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है बच्चों, क्या बोल रहे हैं, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है, आफताब की आयु बाद में जुड़ता है। देखो अभी x है तो 3 वर्ष बाद 3 जुड़ जाएगा, x + 3, ठीक है, और पुत्र की आयु भी अभी y है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, y + 3। क्या बोला है कि अब से मैं, पिता बोलता है पुत्र से, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो ये पिता है और ये पुत्र है। पिता 3 गुनी आयु है, यानी कि ये छोटा है तो छोटे वाले में गुणा कर दो और बराबर लगा दो, 3 से गुणा कर दो, 3 × 3 = 9
प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y और प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, तो x माइनस 3 बराबर 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। तो बीजगणितीय रूप तो हमने आराम से निकाल दिया। अब इसका हमें क्या करना है, ग्राफ बनाने के इस हर एक समीकरण से कम 2 बिंदु निकालने हैं, तभी बात बनेगी। ठीक है, हर एक समीकरण से जब आप 2 बिंदु कम से कम निकालोगे तभी बात बनेगी, अन्यथा नहीं। अब इसका बीजगणितीय निकाल दिया, अब इसका ग्राफ निकालेंगे। देखिए कैसे। पहला समीकरण हमारा क्या, x माइनस के 7y माइनस के 42। ठीक है, तो रखते हैं, ऐसे लिखेंगे हम। समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या था मेरे पास, समीकरण 1 था मेरे पास x माइनस 7y माइनस के 42। देखो x और y के मान कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा मान मानना है जिससे पूर्णांक आ जाए, क्योंकि पूर्णांकों का प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, आराम से आपका सोल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या मानते हैं, कुछ भी मान सकते हो लेकिन सॉल्व करने पे इजी मान ही मिले, ये ध्यान रखना है। माना y बराबर मैंने 5 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो लेकिन ऐसा मान मानना है जो सरल करने पे पूर्णांक दे। रखो मान, y की जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है। गुणा कर दिया, माइनस के इधर आके क्या हो गया, प्लस का, माइनस के साथ आ गया। बिंदु में पहले x आता है फिर y आता है, तो पहले हमें x कितना मिला, माइनस के साथ, और y हमने कितना माना था, 5। तो पहला बिंदु तो आराम से मिल गया, और एक बिंदु चाहिए अपन को, है ना। तो बिंदु एक पहला मिल गया, दूसरे समीकरण पर आ जाओ। अभी तो एक ही मिला है, एक समीकरण से एक ही बिंदु मिला है, अभी दूसरा और निकालना है। ठीक है, समीकरण 2 पे अभी रुक के आना पड़ेगा। तो ये पहला बिंदु तो हमें आराम से मिल गया। पुनः माना y बराबर 0, इस जगह 0 रख दोगे ना, y की जगह 0 मत रखो, फिर x का मान 42 आ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ को सोच समझ के करना। x की जगह पे 0 रखो, 7 छंग 42, हाँ कट जाएगा। तो x की जगह पे 0 रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस के 7y माइनस के 42, माइनस से माइनस कटा, 7 छंग 42। तो बिंदु क्या आ जाएगा, दूसरा क्यू बिंदु। पहले x 0 माना, y का मान आपको 6 मिला, तो ये दूसरा बिंदु आ गया समीकरण दूसरे से, पहले से। कम से कम 2 बिंदु निकालने थे, निकाल दिए, और भी निकाल सकते हो, कोई फायदा नहीं है उसका। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है, एकदम आराम से निकल जाएगा। तो देखो, जो आसान वाले होते हैं उसको डब्बे बना कर निकाल दिया करो। ठीक है, देखो अगर x का मान 0 मानोगे तो माइनस का 3y बचेगा, है ना। देखो सिर्फ माइनस का 3y बचेगा, अच्छा है, 3 दूनी 6, तो y का मान कितना जाएगा, माइनस के 2। क्योंकि x का मान 0 मानोगे तो वो पूरा 0 कर देगा ना, 0 में से 3y घटाओगे तो माइनस का 3y बचेगा, तो ये आ गया माइनस के 2। अब y का मान 0 मानोगे तो ये पूरा हट जाएगा, तो x का मान क्या जाएगा, 6। तो ये r बिंदु है, ये r बिंदु है मेरा 0, -2, h बिंदु है मेरा 6, 0। तो इस समीकरण से भी मेरे 2 बिंदु निकल गए आराम से। अब मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, मुझे बनाना है ग्राफ। आप बनाना ग्राफ पेपर में, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो ग्राफ नहीं बना सकता डिजिटल बोर्ड पे। तो मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ, आपने छोटी क्लासों में सीखा है, ये प्लस का 1, +2, +3, +4, +5।
समान दूरी पे होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, ये ले लिया। अब हमें पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एक्स पे माइनस के साथ जाना है, एक्स पे माइनस का साथ यहाँ कहीं होगा और वाई पे प्लस के पास जाना है। तो यहाँ कहीं पे पहला बिंदु आ गया, ये बिंदु का नाम लिख दो -7,5, बिंदु का नाम P है, ठीक है। फिर क्या है 0,6, एक्स पे 0 है, वाई पे 6 है, एक्स पे 0 वाई पे 6, तो 0,6 ये बिंदु Q, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई लाइन खींचनी है ऐसे, और समीकरण का नाम लिख देना है, क्या था, x - 7y - के 42, ठीक है। ये बन गया पहले वाले का। फिर दूसरा वाला क्या था, पॉइंट्स x पे 0 y पे -2, x पे 0 y पे -2, ये पहला बिंदु है, ये बिंदु मेरा R है 0,-2, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु क्या था, x पे 6 और y पे 0, x पे 6, ये मेरा h बिंदु है 6,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दो, लाइन, और एक नाम क्या है इक्वेशन का, x - 3y = 6। तो ये आपका आंसर आ गया, बन गया ग्राफ। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो, तकलीफ महसूस हो, तो आपको वीडियो को एक बार दोबारा देखें, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा। तो ये पहला क्वेश्चन आराम से बन गया। ग्राफ खींचना क्लास 9 से आप सीखते आ रहे हो, ठीक है, ये क्लास 9 से ही सिखा रखा है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच, ठीक है, बल्ले और 6 गेंदें खरीदते इतने में, एक बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदते इतने में। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना है। अच्छा, सो देखोगे, एक तो देखो हमारे पास क्या खरीद रहा है, बैट। आई थिंक सारे क्रिकेटर आजकल तो सब क्रिकेट खेलना सबकी हॉबी है ना, सबको क्रिकेट खेलना पसंद है। एक बॉल है, ठीक है, एंड मेरा फेवरेट स्पोर्ट भी तो बच्चों क्रिकेट ही था, अभी भी है, ठीक है। माना एक बल्ले की कीमत x रुपए तथा एक गेंद की कीमत y रुपए, ये हमने मान लिया, ठीक है, कि बल्ले की कीमत एक x रुपये है और एक गेंद की कीमत y रुपये। 2 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी, 2x, ठीक है, और 3 बल्ले अगर खरीदोगे तो क्या हो, 3x, ठीक। तो देखो पहले कंडीशन में आ जाओ, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या है, 3 बल्ले, गेंद की कीमत कितनी है, 3,900, यानी कि देखिए 3 बल्ला है, एक बल्ले की कीमत x रुपये, तो 3 बल्ले की कीमत 3x, और लग गया, मतलब 2 टॉफ़ी खरीदा, 5 पेन खरीदे, तो टोटल होगा ना, दुकानदार को पैसे दोगे तो इसका कितना हुआ, उसका कितना हुआ, दोनों को जोड़ के तभी तो पैसे दोगे पूरा। तो 3 बल्ले की कीमत 3x है, 6 गेंद की कीमत क्या होगी, 6y, दोनों को जोड़ के हम कितने रुपए दे रहे दुकानदार को, 3,900 रुपये। देखो इस तरफ से 3 कॉमन है, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 3 9 00, तो x + 2y कितना है, 1300 है। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या है बच्चों, उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी, एक बल्ला
3 गेंद की कीमत कितनी है 1300 रुपये। ठीक है, एक बल्ला की कीमत तो x रुपये है और एक गेंद की कीमत y रुपये है, तो 3 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी 3y। ये आपका दूसरा समीकरण है। तो बीजगणितीय रूप में तो आराम से निकल गया पहला समीकरण दूसरा समीकरण। अब इनके क्या निकालने हैं, आपको निकालने हैं क्या इनके पॉइंट्स। पहला समीकरण क्या है x + 2y बराबर 1300। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से x + 2y बराबर 1300। ठीक है, इजी है तो डब्बे में बना लेते हैं। देखो, अगर मैं x का मान क्या मानता हूँ, y का मान क्या मान लेता हूँ 500। अगर मैं y का मान 500 मान लेता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा और 1000 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 300 बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 300। ठीक है, अगर मैं y का मान तो हो गया, अगर मैं x का मान 100 मान लूँ, अगर मैं x का मान 100 मान लूँ तो देखो यहाँ से क्या होगा, x का मान मैंने 100 माना तो यहाँ 100 आ जाएगा प्लस 2y इधर 1300। 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 13 में से 100 घटाओगे तो 1200 बचेगा। 2 छंग तो y का मान क्या आ जाएगा 600। ठीक है, तो ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है। आराम से निकल गया, आराम से निकल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर इतने बड़े बड़े बिंदु हैं कहाँ कैसे दर्शाओगे, सब हो जाएगा बेटा, अब बस देखते रहो। दूसरा क्या है x + 3y बराबर 1300। x का मान क्या मान लो, देखो इसमें कुछ भी मान लो, जैसे कि मैं x का मान क्या मानता हूँ 3 से कटना भी चाहिए, तो मैं y का मान अगर मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ 300 मान लिया, y का मान 300 मान लिया। तीन तिया 9, प्लस के अंदर के माइनस का होगा। 1300 में से 900 घटाओगे आ जाएगा 400। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 400। फिर से आ जाओ, हाँ यदि y का मान दोबारा मान सकते हो या फिर x का मान कुछ भी मान सकते हो, बट ऐसा करना फिर से y का मान कर लेते हैं। y का मान अब की बार 400 मान लो। ठीक है, कुछ अलग ही मानना, जो एक बार मान लिया उसको दोबारा नहीं मान सकते। तो अब की बार 400 मान लेते हैं, तो 4 3 1200 हो जाएगा अब की बार, और इधर 1300 है, तो 1300 में से 1200 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 100। तो ये आ जाएगा 100। ये मेरा R पॉइंट है, ये मेरा S पॉइंट है। ठीक है, 0 x डैश x y डैश। ठीक है, सारे प्लस के हैं तो प्लस के ही लिखे हैं, माइनस के भी लिख देना, मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले वाला पॉइंट क्या है मेरे पास, x पे 300 y पे 500। x पे 300 जाना है, ये 300 है, y पे 500 जाना है, ये 500, 300, 500, ये P पॉइंट है। फिर क्या है, x पे 100 जाना है,
वाई पे 600 जाना है, यहाँ पर क्यू पॉइंट है 100,600। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई लाइन खींच देनी है, ठीक है। और लाइन खींचने के बाद इक्वेशन क्या था वो लिख दो, x + 2y = 1300। फिर आ जाओ दूसरे वाले पॉइंट पे, x पे 400 जाना है, y पे 300, 400 ये मेरा r पॉइंट है। फिर मेरा h पॉइंट के x पे 100 जाना है, y पे 400, x पे 100 जाना है, y पे 400, यहाँ पर 100,400। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दोगे लाइन, सही आ जाएगा। और समीकरण लिख दो, x + 3y = 1300। तो ये आपका हल बन गया आराम से। आप ग्राफ पेपर में बनाना तो आपको एग्जैक्टली सोल्यूशन मिल पाएगा आराम से, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, और इस क्वेश्चन का मैं बीजगणितीय बना दूंगा, आपको ग्राफ पेपर में खुद करना है, आपको खुद करना है। जब तक एक क्वेश्चन खुद से नहीं बनाओगे ना तो वो मज़ा नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। सेब है, ठीक है, और क्या है, अंगूर है, ठीक है। सेब और अंगूर है, ठीक है। कह रहे 2 केजी सेब और 1 केजी सेब अंगूर का मूल्य इतना है, 1 महीने बाद उस 4 किलो सेब और 2 किलो का मूल्य इतना हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है तथा 1 केजी अंगूर की कीमत क्या है, y रुपये है, ठीक है। बहुत ही आसान है। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या है, 2 केजी सेब प्लस 1 केजी अंगूर, कीमत कितनी है, 160। यानी कि 2 केजी सेब है, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये, तो 2 केजी का 2x हो जाएगा। 1 केजी का मूल्य y रुपये है, 160। पहला समीकरण। द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। द्वितीय शर्त में क्या है, 4 किलो सेब है प्लस 2 किलो अंगूर, कीमत है 300। तो 1 किलो सेब का कीमत x रुपये, तो 4 किलो का 4x हो जाएगा। 1 किलो का y रुपये अंगूर का, तो 2 किलो का 2y हो जाएगा। 2 का भागा दोनों में चला जाएगा, 2 दूनी 4x, 2 बाहर आ गए, यहाँ से y बचा, 300 काटोगे, 3 कम 3 10 हो गया, 3 बचे 15, 0। तो 2x + y = 150, ठीक है। 2x + y = 150। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब मैं बिंदु भी निकाल दे रहा हूँ, ग्राफ तो कर लोगे ना, चलो बिंदु भी निकाल दे रहा हूँ। पहला समीकरण हमारा क्या आया था बच्चों, 2x + y = 160। ठीक है। अब की बार जो बिंदु है ना वो क्या मानना, 10 20 30 ऐसे करके मानना, 1 2 मत मानना। जिस हिसाब से मानते हैं उस हिसाब से मैं मानना पड़ता है, ठीक है। तो देखो अब की बार मैंने y को क्या मान लिया, 0। अगर मैं y 0 मानूंगा तो यहाँ से 2x + 0 = 160 आएगा, 2x = 160 आ जाएगा, काटोगे 2 8 0, तो x का मान 80 आ जाएगा।
यदि मैं अगर मैं y को 100 मान लूँ, ठीक है, अगर मैं y को 100 मान लूँ, यदि y बराबर 100 मान लिया, ठीक है, तो 100 प्लस के उधर जाके क्या हो जाएगा, 100 मान दिया ना, तो प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 60 बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है। समीकरण नंबर 2 पे आ जाओ। समीकरण नंबर 2 से क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, ये चीज है। अगर y का मान मैं 50 मान लूं, पचास उधर माइनस होकर 100 बचेगा, काटोगे तो क्या आ जाएगा, 50, एक्स पे 50 आ गया। अगर मैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, अगर मैं y का मान 100 मान लूँ, 100 मान लूँ y का मान, तो 2x 100 उधर माइनस हो जाएगा, 50 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 25। तो ये r पॉइंट है, ये h पॉइंट है। ठीक है, अब की बार मैं हिंट भी दे रहा हूँ ग्राफ के लिए, ऐसे 10, 20, 30 ऐसे करके मानना, और 10 के बीचों बीच 5 हो जाएगा। ये ग्राफ आपको खुद खींचना है, खुद से बनाना है, आराम से बन जाना चाहिए। मैं तो कर दूंगा, बट आपको भी आना चाहिए। अगर आपने कुछ सीखा है तो आप आराम से कर लोगे। सभी चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।